हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास में जो आप लोगों को दिक्कत होते हैं ये हिंदी व्याकरण में, और जो संधि है इस संधि को आज हम लोग पूरा डिटेल्स जानेंगे पार्ट 1, 2, 3 में। तो आज का जो है ये पहली पार्ट है। आज हम लोग समझेंगे इसे विस्तार से संधि को, ठीक है। ये कोई भी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है। इसमें कक्षा के परीक्षाएं हो, चाहे कोई कंपटीशन की परीक्षा हो, मतलब कोई भी परीक्षा हो, ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है संधि, ठीक है। संधि की परिभाषा को भी हम लोग जानेंगे। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे ही संधि कहते हैं, ठीक है, उसे ही संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों की अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि ये जो हो गया, देखिए जैसे वेद देव जोड़ इंद्र, केवल में हम लोग को क्या मिला, देवेंद्र। तो ये विच्छेद हुआ, इसका क्या हुआ, विच्छेद हुआ, तो संधि विच्छेद होगा, ठीक है। और जो जोड़ा जाता है इस तरह से तो ये क्या होगा, संधि होगा, है ना। दोनों को जोड़ते हैं तो संधि होता है, और दोनों को टुटाते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं तो संधि विच्छेद होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस तीनों भाग को हम लोग देखेंगे बारी बारी से और एकदम डिटेल्स देखेंगे, ताकि आप लोगों को कोई समस्या उत्पन्न ना हो सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला हम लोग देखेंगे स्वर संधि को। किसे देखेंगे, स्वर संधि को, ठीक है। देखिए दो स्वर वर्ण के मेल से पैदा होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दो स्वर वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के भेद देखिए, कितने सारे इसके भी भेद होते हैं। ये हो गया दीर्घ स्वर संधि, ये हो गया गुण स्वर संधि, ये हो गया वृद्धि स्वर संधि, ये हो गया यौन स्वर संधि, और ये हो गया अयादि स्वर संधि। यानी कि यहाँ हम लोग 5 भागों में इसे देखा। इस भाग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसे हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला भाग को हम लोग देखेंगे अभी। पहला भाग को हम लोग अभी देखेंगे। पहला भाग कौन सा है, दीर्घ संधि। क्या है, दीर्घ संधि, ठीक है। इसे देखिए, दीर्घ संधि हम लोग किसे कहते हैं, अ आ रसई दीर्घई रसो दीर्घऊ या री के बाद यही ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ओ आ रसई दीर्घई रसो उ या री, तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जब ये स्वर को हम लोग जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अभी देखिए क नंबर वाला देखेंगे, अ प्लस अ इक्वल टू में क्या हुआ, आ हुआ। अ प्लस अ इक्वल टू में क्या हुआ, आ हुआ। अभी देखिए मत जोड़ अनुसार, यानी कि इक्वल में क्या हो गया, मतानुसार। इक्वल में क्या हो गया, मतानुसार, ठीक है। अ जोड़ आ तो क्या हो गया, आ। इक्वल में क्या हुआ, आ। तो हिम जोड़ आलय समान क्या हुआ, हिमालय।
समान क्या हुआ? हिमालय। अब देखिए आ जोड़ अ तो आ होता है, तो विद्या जोड़ अर्थी समान विद्यार्थी होता है। आ जोड़ आर समान क्या होता है? आ होता है। इसमें भी हम लोग वही चीज़ देखेंगे, विद्या मतलब ये भी आ हुआ और आलय ये भी आ हुआ, तो इसका हम लोग देखेंगे संधि, तो क्या होगा? विद्यालय होगा। अभी हम लोग ई वाला को देखेंगे, रसई जोड़ रसई तो दीर्घई होता है। रवि जोड़ इंद्र तो क्या होगा? रविंद्र। रसई जोड़ दीर्घई तो इक्वल में भी दीर्घई होता है। तो हरि जोड़ इस दीर्घई तलवशेष मतलब हरीश। दीर्घई जोड़ रसई समान दीर्घई होता है। मही जोड़ इंद्र तो महेंद्र। ई दीर्घई जोड़ दीर्घई समान में दीर्घई होता है। और नदी जोड़ इस समान नदीस। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे रसऊ जोड़ रसऊ में दीर्घऊ होता है, यानी कि सु जोड़ उक्ति मतलब ये भी उ हो गया ना, दीर्घऊ नहीं है, इस तरह से नहीं है, इस तरह से है, तो रसऊ होता है। ठीक है। तो सूक्ति होता है। उ जोड़ दीर्घऊ, देखिए यहाँ रसऊ है और यहाँ आपका दीर्घऊ है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ जाइए। तो लघुर्मी होता है। दीर्घऊ जोड़ रसऊ मतलब पहले क्या होगा? दीर्घऊ रहेगा, बाद में रसऊ रहेगा। देखिए यहाँ दीर्घऊ लगा हुआ है और यहाँ उ लगा हुआ है। तो बधु जोड़ उत्सव में क्या होगा? बधुत्सव। क्या होगा? बधुत्सव। अभी देखिए दीर्घऊ जड़ दीर्घऊ समान दीर्घऊ मतलब दोनों में दीर्घऊ होगा, या फिर रसऊ भी चलेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं भानु जोड़ उदय समान में क्या लिखा हुआ है? भानुदय। समान में क्या लिखा हुआ है? भानुदय। ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं, आज अभी गुण संधि को देखेंगे। कौन से संधि को देखेंगे? गुण संधि को। देखिए इसमें क्या है, यदि अ और आ के आगे रसई दीर्घई रसऊ दीर्घऊ और री स्वर वर्ण आते हैं, है ना, इसके आगे अ और आ के आगे, तो दोनों के मिलने पर क्रमशः ए ओ और हो जाते हैं। जैसे देखिए अ जोड़ रसई समान ए होता है और नर जोड़ इंद्र इक्वल में क्या हुआ? नरेंद्र। अ जोड़ ई में क्या होगा? ए होगा, तो गण जोड़ इस मतलब गणेश। ठीक है। अब देखिए आ जोड़ ई में ए तो महा जोड़ इंद्र महेंद्र। आ जोड़ दीर्घई ए रमा जोड़ इस रमेश। अ जोड़ रसो तो ओ होगा, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय होगा। अ जोड़ उ तो ओ होगा, तो जल जोड़ उर्मी जलोर्मी होगा। आ जोड़ उ तो ओ होगा, यानी कि महा जोड़ उत्सव महोत्सव होगा। आ जोड़ उ तो ओ होगा, यानी कि गंगा जोड़ उर्मी समान गंगोर्मी होगा। ठीक है। आइए देखते हैं अ जोड़ री समान अ र हलंत अर मतलब देव जोड़ ऋषि देवर्षि। आ जोड़ री अर यानी महाजोड़ ऋषि मतलब महर्षि। अब देखेंगे वृद्धि संधि किसे कहते हैं। यदि अ आ के बाद ए हो तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं, और अ या आ के बाद ओ या ओ हो जाता है तो ओ हो जाते हैं। जैसे कि अ जोड़ ए समान ए होगा, यानी कि एक जोड़ एक समान एक होगा। ठीक है। आ जोड़ ए समान ए होगा, तो सदा जोड़ ए सदैव। अ जोड़ ओ समान ओ होगा, जल जोड़ ओध यानी कि जलोद होगा। क्या होगा? जलोद होगा। लास्ट में देखिए आ जोड़ ओ तो ओ होगा, यानी कि महाजोड़ ओज यानी कि माहोज। क्या होगा? माहोज होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब देखेंगे यन संधि। इस यन संधि में क्या है देखिए, यदि रसई दीर्घई रसो दीर्घौ री ए के बाद कोई आसमान स्वर रहे तो ई उ, ई रसई दीर्घई आ यू उ का ब हलंत और री का र हलंत हो जाता है, तो हम लोग ई जोड़ अ य हलंत यानी कि यदि जोड़ अपि यद्यपि, ई जोड़ आ यानी कि या, इति जोड़ आदि इत्यादि, ई जोड़ आ य नदी जोड़ अर्पण यानी कि नंदार्पण होगा। अब देखेंगे उ जोड़ आ व हलंत, उ जोड़ आगत स्वागत, उ जोड़ आ ब हलंत बधु जोड़ अर्पण बद्धर्पण होगा। री जोड़ आ र हलंत यानी कि पितृ जोड़ आज्ञा पितृज्ञा। अयादि संधि को देखेंगे, यदि ए और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः अ य आय अव और आव हो जाता है। जैसे ए जोड़ अय जोड़ समान में क्या होगा अय, ए जोड़ अ में क्या होगा अय, ने जोड़ अन समान नयन, ने जोड़ अन समान नयन नयन। ठीक है, नयन का मतलब आँख चोख लोचन। ठीक है। ए जोड़ अ समान आयो तो गे, अक जोड़ गायक, ओ जोड़ अ तो पो होगा, तो पो जोड़ अन यानी कि पावन, ओ जोड़ अ यानी कि आब होगा, प जोड़ अ समान में पावक। ये पहला जो स्वर संधि था उसका खत्म हुआ, पांचवा भाग। अब देखेंगे हम लोग व्यंजन संधि, दूसरा नंबर वाला। इसमें हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन मिलने पर जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम देखिए, पहला नियम क्या है इसे आप लोग देखते जाइए अच्छे से। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण ग घ ज झ ड ड द ध ब भ या य र ल ब और ह रहे तो पहले वर्ण का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे दिक् जोड़ दर्शन दिक् दर्शन, पट जोड़ दर्शन पट दर्शन, जगत जोड़ इस जगदीश, दिक् जोड़ गज दिग्गज, आच जोड़ अंत अजंत, अफ जोड़ ज अब्ज। ठीक है। इसका दूसरा नियम क्या है देखिए, इसका दूसरा नियम हम लोग देखेंगे तो यदि किसी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण क ग च बड़ी गज ट ड त द प ब आदि के बाद यदि किसी वर्ग का पांचवा वर्ण य व न और म हो तो पहले और तीसरे वर्ण के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक जोड़ मई वाकमय, पट जोड़ मास पट जोड़ मास यानी कि सॉरी ये पट नहीं है, षट जोड़ मास षड मास, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, तद जोड़ नाम तदनाम, उत जोड़ नयन उतनयन। ठीक है। अभी देखिए तीसरा नियम, म हलंत के बाद यदि वर्णक से क वर्ग से प वर्ग
तक कोई भी वर्ण आवे तो म का अनुस्वार या बाद के वर्णों का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे म सम जोड़ कल्प संकल्प या षड संकल्प, समोजोड़ चार संचार या आचार, समोजोड़ तोष संतोष या संतोष। इस तरीके से होता है। इसका चौथा नियम हम लोग देखेंगे क्या है। त हलंत जोड़ या द हलंत के अगर हाँ हो तो त हलंत का द हलंत ह का द हो जाता है, तो उत जोड़ हार उद्धार, पद जोड़ हति पद्धति, तद जोड़ हित तद्धित, उत जोड़ हारन उच्चारण। इस तरीके से इसे हम लोग देखते हैं। तो आज के लिए हम लोग यही ख़त्म करेंगे और इसका हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे। और पार्ट 2 में देखते हैं ख़त्म होगा तो, नहीं तो पार्ट 3 भी हो सकता है। बहुत लंबा चौड़ा होगा तो पार्ट 3 में हम लोग ख़त्म करेंगे ताकि अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो इस चैनल में जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है, तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। और आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।